धुएं का वजन, बीरबल की बुद्धिमानी का एक और नमूना। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव लगता था। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि के प्रयोग से हर बार सम्राट को निरुत्तर कर देते थे। एक शाम दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। बादशाह अकबर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और अपने पसंदीदा रत्न जड़ित हुक्के का आनंद ले रहे थे। कमरे में हुक्के के धुएं के छल्ले बन रहे थे। अकबर बड़े ध्यान से उन धुएं के बादलों को देख रहे थे जो हवा में उठते और कुछ ही क्षणों में गायब हो जाते। तभी बीरबल वहां पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और शरारत भरे अंदाज में बोले, बीरबल, दुनिया में हर चीज का वजन होता है। इस जमीन का वजन है, पहाड़ों का वजन है, यहां तक कि हमारे कपड़ों का भी वजन है। लेकिन क्या तुम इस हुक्के से निकलने वाले धुएं का वजन बता सकते हो? यह सुनकर वहां मौजूद अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल निश्चित रूप से फंस जाएंगे। धुएं को पकड़ना ही असंभव है तो उसे तौलना तो नामुमकिन है। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जी हुजूर, धुएं का वजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसका सटीक वजन बता सकता हूं। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इस धुएं का सही वजन बता दो तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें जुर्माना भरना होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुझे मंजूर है आलमपना, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तंबाकू, एक तराजू और थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने तुरंत 1 किलो सबसे बढ़िया तंबाकू मंगवाया। दरबारियों की भीड़ लग गई। सब ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल हवा में उड़ते धुएं को तराजू पर कैसे रखेंगे। बीरबल ने सबसे पहले अकबर के सामने उस 1 किलो तंबाकू को तराजू में तौला। उन्होंने कहा, हुजूर, देखिए, इस तंबाकू का वजन पूरा 1 किलो है। इसके बाद बीरबल ने उस तंबाकू को एक बड़े से पात्र में भरकर आग लगा दी। धीरे धीरे सारा तंबाकू जलने लगा और उससे घना धुआं निकलने लगा। बीरबल ने सावधानी बरती कि तंबाकू पूरी तरह से जल जाए और कुछ भी शेष न रहे सिवाय राख के। जब सारा तंबाकू जलकर राख हो गया तो बीरबल ने उस सारी राख को इकट्ठा किया और उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा। दूसरे पलड़े पर वजन रखने के बाद पता चला कि राख का वजन कुल 200 ग्राम था। अब बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और बड़े अदब से बोले, हुजूर, गणना पूरी हो चुकी है। धुएं का वजन निकल आया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ बीरबल, कितना वजन है धुएं का? बीरबल ने तार्किक अंदाज में कहा, आलम पनाह, हिसाब बहुत सीधा है। हमने 1 किलो 1000 ग्राम तंबाकू जलाया था। जलने के बाद जो अवशेष बचा वो केवल 200 ग्राम राख है। विज्ञान और तर्क ये कहता है कि जो हिस्सा जलकर हवा में उड़ गया वही धुआं था। कुल तंबाकू का वजन 1000 ग्राम, बची हुई राख का वजन 200 ग्राम, धुएं का वजन 800 ग्राम। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, इस 1 किलो तंबाकू से निकले धुएं का वजन ठीक 800 ग्राम है। बादशाह अकबर बीरबल की इस वैज्ञानिक और तार्किक सोच को देखकर दंग रह गए। दरबारी जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अकबर ने वादे के मुताबिक बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और उनके हुनर की जमकर तारीफ की। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, बस जरूरत है उसे एक अलग नजरिए से देखने की। जहां दूसरे लोग धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बीरबल ने उस चीज पर ध्यान दिया जिसे मापा जा सकता था, तंबाकू और राख। बुद्धिमानी और धैर्य। कठिन सामने आने पर घबराना नहीं चाहिए। धैर्य रखकर विचार करने से सबसे जटिल गुत्थी भी सुलझ जाती है।
ज्ञान का सही प्रयोग। किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान होता है। बीरबल ने यहां द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का एक सरल उदाहरण पेश किया, जो आज के विज्ञान का आधार है। बीरबल की ये मस्तकहानी हमें सिखाती है कि हमारी बुद्धि हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यदि हम अपनी सोच को सीमित न रखें, तो हम आसमान में उड़ते धुएं को भी माप सकते हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल निकाल सकते हैं। अक्ल की खेती। जब बीरबल ने उगाया बुद्धि का फल, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनकी बुद्धिमानी और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से दूसरे राज्यों के राजाओं तक पहुंचते रहते थे। कुछ राजा अकबर से मित्रता रखते थे, तो कुछ मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने के बहाने खोजते रहते थे। एक बार पड़ोसी राज्य लंका के राजा ने अकबर की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक दूत के हाथ अकबर को एक अजीबोगरीब संदेश भेजा। दूत ने दरबार में झुककर कहा, आलमपना, हमारे महाराज ने आपके लिए एक विशेष अनुरोध भेजा है। उन्होंने सुना है कि आपके पास बहुत उपजाऊ भूमि और महान विद्वान है, इसलिए वे चाहते हैं कि आप हमें एक घड़ा भरकर अक्ल, बुद्धि भेजें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आपको दंड स्वरूप भारी जुर्माना भरना होगा। ये अजीब मांग सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। भला अक्ल भी कोई चीज है जिसे घड़े में भरकर भेजा जा सके? अक्ल तो दिमाग में होती है, खेत में थोड़ी न उगती है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि पड़ोसी राजा उन्हें अपमानित करना चाहता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम हमारे लिए अक्ल की खेती कर सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, ये कोई कठिन काम नहीं है। बस मुझे कुछ समय और एक छोटा सा बगीचा चाहिए। 3 महीने के भीतर मैं राजा को अक्ल से भरा घड़ा दे दूंगा। बीरबल ने शहर से दूर एक सुरक्षित बगीचे का चयन किया। उन्होंने वहां मिट्टी तैयार करवाई, लेकिन उन्होंने वहां कोई अनाज या फल नहीं बोया, बल्कि कद्दू, कुम्हड़ा, काशीफल की बेलें लगवाई। जैसे ही कद्दू के पौधों पर छोटे छोटे फल, बतिया लगने शुरू हुए, बीरबल ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। उन्होंने मिट्टी के कई छोटे मुंह वाले घड़े मंगवाए। उन्होंने कद्दू की बेलों को उन घड़ों के भीतर डाल दिया, ताकि छोटा सा कद्दू का फल घड़े के अंदर चला जाए। अब कद्दू घड़े के अंदर ही बढ़ने लगा। बीरबल खुद उसकी देखभाल करते थे। वे उसे समय पर खाद और पानी देते थे। देखते ही देखते कुछ हफ्तों में कद्दू का आकार बढ़ गया और उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह घेर ली। अब स्थिति यह थी कि कद्दू इतना बड़ा हो चुका था कि उसे बिना घड़ा तोड़े बाहर नहीं निकाला जा सकता था। 3 महीने बीत गए। बीरबल ने बेलों से उन घड़ों को अलग कर दिया। अब घड़े के अंदर एक पूरा बड़ा कद्दू समाया हुआ था, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण वो बाहर नहीं दिख रहा था। बस घड़े का वजन भारी लग रहा था। बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, अक्ल की फसल पककर तैयार है। पड़ोसी राजा के दूत को बुला लीजिए। अगले दिन लंका के दूत को बुलाया गया। बीरबल ने एक सुंदर कपड़े से ढका हुआ घड़ा उसके सामने रखा और बड़ी गंभीरता से कहा, दूत महोदय, ये हमारे बादशाह की ओर से आपके राजा के लिए अक्ल का उपहार है, लेकिन इसकी एक शर्त है। दूत ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, शर्त यह है कि आपके राजा को इस घड़े के अंदर से अक्ल, बुद्धि का फल को बाहर निकालना होगा, लेकिन न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही अक्ल के फल को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। यदि आपके राजा ऐसा कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि वे वाकई बुद्धिमान हैं। दूत घड़ा लेकर अपने राज्य पहुंचा। जब वहां के राजा ने घड़े के अंदर झांक कर देखा, तो वे दंग रह गए। घड़े के भीतर एक विशाल कद्दू फंसा हुआ था, जिसे बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालना असंभव था। राजा बीरबल की चतुराई समझ गए। उन्हें समझ आ गया
कि बीरबल ने उनकी असंभव मांग का उत्तर एक असंभव शर्त से दिया है। राजा ने अकबर को पत्र लिखा, महाराज, आपके पास वाकई अक्ल की खेती करने वाले विद्वान हैं। हमने अपनी हार मान ली है। जब अकबर को यह समाचार मिला तो वे बीरबल की सूझबूझ से गदगद हो गए और उन्हें बेशकीमती रत्न भेंट किए। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये मस्तकहानी हमें जीवन के 3 बड़े सबक सिखाती है। जैसे को तैसा, जब कोई आपसे बेतुका या असंभव सवाल करे तो उसका उत्तर भी उसी की भाषा में तर्क के साथ देना चाहिए। रचनात्मक सोच दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। बीरबल ने एक साधारण सब्जी कद्दू का उपयोग करके एक अमूर्त अवधारणा अक्ल को भौतिक रूप दे दिया। धैर्य और समय का प्रबंधन। कुछ समस्याओं का हल तुरंत नहीं निकलता, उसके लिए फसल की तरह समय देना पड़ता है। बीरबल ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि 3 महीने का समय लेकर सटीक वार किया। अक्ल की खेती की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक चतुराई में होती है। यदि आप शांत रहकर सोचें, तो आप किसी भी घड़े जैसी बंद परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। अंधों की गिनती। आंखों वाले अंधे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अक्सर अजीबोगरीब चर्चाएं होती थी। एक सुबह बादशाह अकबर अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोच रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कितने लोग अंधे होंगे? क्या उनका कोई अनुमान लगाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आलम पनाह, हमारे राज्य में वास्तव में अंधे कम हैं, लेकिन आंखों वाले अंधे बहुत ज्यादा है। अगर मैं गिनती करने बैठूं तो आंखों वाले अंधों की सूची असली अंधों से कहीं ज्यादा लंबी होगी। अकबर को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? जिसकी आंखें हैं वो अंधा कैसे हो सकता है? इसे साबित करो, वरना हम तुम्हारी बात को गलत मानेंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, हुजूर, मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, कल शाम तक आपको प्रमाण मिल जाएगा। अगले दिन सुबह बीरबल शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर गए। वे अपने साथ एक चारपाई का ढांचा, पाया और पाटी, लंबी रस्सियां और एक मुंशी, लेखक को लेकर गए। बीरबल ने चौराहे के बीचों बीच बैठकर बड़े ध्यान से चारपाई बुनना शुरू कर दिया। उनके पास ही मुंशी एक बड़ा रजिस्टर और कलमदवात लेकर बैठ गया। लोग वहां से गुजर रहे थे और बीरबल को इस तरह बीच सड़क पर चारपाई बुनते देख हैरान थे। कुछ ही देर में एक राहगीर वहां रुका और उसने हैरानी से पूछा, बीरबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने उसकी ओर देखा तक नहीं और बस मुंशी से कहा, मुंशी जी, पहले अंधे का नाम लिख लीजिए। राहगीर ये सुनकर भौंचक का रह गया कि बीरबल उसे अंधा कह रहे हैं, जबकि वो साफ देख सकता था। थोड़ी देर बाद एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने भी वही सवाल किया, अरे बीरबल, आप यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या आप चारपाई बुन रहे हैं? बीरबल ने मुंशी को इशारा किया, मुंशी जी, सूची में दूसरे अंधे का नाम दर्ज करें। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। जो भी वहां से गुजरता वो यही पूछता, बीरबल भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या ये चारपाई है? क्या आप इसे बुन रहे हैं? बीरबल बिना किसी को जवाब दिए बस मुंशी से नाम लिखवाते जा रहे थे। दोपहर तक मुंशी का रजिस्टर आधा भर चुका था। इस सूची में दरबारी, बड़े व्यापारी और यहां तक कि बीरबल के कुछ परिचित भी शामिल थे। शाम होने को थी। बादशाह अकबर तक यह खबर पहुंची कि बीरबल चौराहे पर बैठकर कोई अजीब काम कर रहे हैं और हर आने जाने वाले को अंधा कहकर उसका नाम लिखवा रहे हैं। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। वे अपने अंगरक्षकों के साथ उस चौराहे पर पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल तल्लीनता से चारपाई बुन रहे हैं। अकबर उनके पास गए और बड़े स्वाभाविक अंदाज में पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो जो यहां बीच सड़क पर चारपाई बुन रहे हो? बीरबल ने एक लंबी सांस ली, सिर झुकाया
और मुंशी से कहा, मुंशी जी, इस सूची में सबसे ऊपर हमारे आलम पनाह बादशाह सलामत का नाम लिख दीजिए। अकबर का क्रोध और बीरबल का स्पष्टीकरण। अकबर आग बबूला हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हमें अंधा कह रहे हो? हमारे पास आंखें और हम देख सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बीरबल बड़ी शांति से खड़े हुए और बोले, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन आपने अभी अभी मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि आप अपनी आंखों से साफ देख रहे हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूं। फिर भी आपने वही सवाल पूछा जो एक नेत्रहीन व्यक्ति पूछता जिसे दिखाई न देता। बीरबल ने रजिस्टर अकबर के सामने पेश किया और कहा, हुजूर, इस सूची में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मुझे चारपाई बुनते हुए देखा। फिर भी वही सवाल पूछा जो स्पष्ट था। ये वही लोग हैं जिन्हें मैं आंखों वाले अंधे कहता हूं। इनके पास आंखें तो हैं, लेकिन ये उनका उपयोग सजगता से नहीं करते। अकबर निरुत्तर रह गए। उन्होंने रजिस्टर पढ़ा और देखा कि शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों के नाम उसमें थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बीरबल की बुद्धिमानी पर ठाका मारकर हंस पड़े। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें जीवन के कई गहरे आयाम सिखाती है। सजगता की कमी। हमारे पास ज्ञान और इंद्रिया, आंख, कान, नाक तो है, लेकिन हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम बिना सोचे समझे सवाल पूछते हैं और बिना देखे प्रतिक्रिया देते हैं। देखना और अवलोकन करना आंखें होना एक शारीरिक क्षमता है, लेकिन चीजों को गहराई से समझना और फालतू सवालों से बचना एक मानसिक गुण है। तर्क की शक्ति। बीरबल ने यह साबित किया कि समाज में अधिकांश लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं। वे वही करते या पूछते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बुद्धि का स्वतंत्र उपयोग करे। व्यर्थ के प्रश्न। अक्सर हम जानते हुए भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। बीरबल का ये सर्वे हमें अपने व्यवहार पर आत्मचिंतन करने को प्रेरित करता है। बीरबल की ये मस्तकहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमान वो नहीं है जो केवल देखता है, बल्कि वह है जो देख रहा है उसे समझता भी है। अपनी आंखों का सही इस्तेमाल कीजिए, वरना आप भी बीरबल की उस लंबी सूची में शामिल हो सकते हैं। बोलने वाला गधा। बीरबल की अद्भुत चतुराई। एक दिन दरबार में अकबर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने मजाक में दरबारियों से कहा, यह गधा इतना समझदार है कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये इंसानों की तरह पढ़ लिख भी सकता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मेरे इस पसंदीदा गधे को पढ़ना सिखा सके? बादशाह की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब जानते थे कि गधे को पढ़ना सिखाना नामुमकिन है। तभी बीरबल के दुश्मन दरबारी मुल्ला दोपियाजा को बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका दिखा। मुल्ला खड़े होकर बोले, आलम पनाह, ये काम केवल बीरबल ही कर सकते हैं। वे तो इतने विद्वान हैं कि पत्थरों से भी बातें कर सकते हैं। फिर ये तो जीता जागता गधा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम हमारे बादल को एक विद्वान गधा बना सकते हो? बीरबल भांप गए कि ये उन्हें मुसीबत में डालने की साजिश है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, क्यों नहीं, मैं इस गधे को पढ़ना सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 2 शर्तें रखनी होंगी। अकबर ने पूछा, कैसी शर्तें? बीरबल बोले, पहली शर्त यह कि मुझे इस काम के लिए पूरे 6 महीने का समय चाहिए, और दूसरी शर्त यह कि गधे की ट्रेनिंग और देखभाल के लिए मुझे राजकोष से 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। अकबर ने तुरंत शर्तें मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 6 महीने का समय और 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है, लेकिन याद रहे, अगर 6 महीने बाद ये गधा पढ़ना नहीं सीखा तो तुम्हें कड़ा दंड भुगतना होगा। 6 महीने का रहस्य। बीरबल गधे को लेकर अपने घर आ गए। लोग बातें बनाने लगे कि बीरबल का दिमाग ठिकाने नहीं है। 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वे अपनी बर्बादी का सामान लाए हैं,
लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल ने एक बड़ी सी किताब बनवाई जिसके पन्ने बहुत मोटे थे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। वे हर पन्ने के बीच में गधे का पसंदीदा चारा, घास और अनाज रख देते थे। गधा भोजन की तलाश में अपनी जीभ और नाक से पन्ने पलटता और चारा खा लेता। धीरे धीरे गधे को आदत हो गई कि पन्ने पलटने पर ही उसे खाना मिलेगा। जब घास खत्म हो जाती तो गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगता। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। पूरा दरबार खचाखच भरा था। सबको लग रहा था कि आज बीरबल की खैर नहीं। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल गधे और एक बड़ी किताब के साथ दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या हमारा बादल पढ़ना सीख गया? बीरबल ने गर्व से कहा, जी हुजूर, ये अब केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि अपनी राय भी देता है। बीरबल ने वो बड़ी किताब गधे के सामने एक ऊंचे स्टूल पर रख दी। गधे ने तुरंत अपनी नाक से पन्ने पलटने शुरू कर दिए। वो बड़ी तेजी से एक एक पन्ना पलटता गया। जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा और उसे वहां कुछ खाने को नहीं मिला तो वो अकबर की ओर देखकर जोर जोर से रेंकने, ढेंचू ढेंचू करने लगा। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? इसने पन्ने तो पलटे पर हमें कुछ समझ नहीं आया, और ये इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? बीरबल ने बड़े ही अदब से जवाब दिया, हुजूर, इसने पूरी किताब पढ़ ली है। अब यह आपसे शिकायत कर रहा है कि आपने किताब बहुत कठिन लिखी है। इसमें इसके काम की एक भी बात नहीं है। यह कह रहा है कि अगली बार इसके लिए कोई आसान और मजेदार कहानी वाली किताब भिजवाएं। अकबर और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से गधे की स्वाभाविक आदत को पढ़ने का रूप दे दिया है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने ये जोखिम क्यों लिया? तुम जानते थे कि गधा कभी पढ़ नहीं सकता। बीरबल ने एकांत में अकबर से कहा, आलमपना, मैंने 6 महीने का समय और पैसा इसलिए मांगा क्योंकि 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। इस बीच 3 बातें हो सकती थी। या तो वो गधा मर जाता, या मैं मर जाता, या फिर आप, बादशाह, ही इस बात को भूल जाते। चूंकि इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो मुझे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना पड़ा। अकबर बीरबल की इस दूरगामी सोच और हाजिर जवाबी से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम देकर विदा किया। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें जीवन के कई गहरे पाठ सिखाती है। उपस्थिति, बुद्धि। जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां रास्ता न दिखे तो घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बीरबल ने असंभव को भी मनोरंजन में बदल दिया। समय का मोल। बीरबल जानते थे कि समय हर घाव भर देता है और स्थितियां बदल देता है। उन्होंने समय खरीदा ताकि वे समाधान ढूंढ सकें। असंभव कुछ भी नहीं। यदि आप सही रणनीति अपनाएं तो आप किसी को भी, यहां तक कि बादशाह को भी, अपनी बात मनवाने के लिए सहमत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति। भविष्य में क्या होगा, इसका डर पालने के बजाय वर्तमान में चतुराई से काम लेना ही सफलता की कुंजी है। बीरबल की ये मस्तकहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अकल है। यदि आपके पास अकल है तो आप बादशाह के गुस्से से भी बच सकते हैं और ईर्ष्यालु दुश्मनों के षड्यंत्रों को भी धूल चटा सकते हैं। गधा भले ही न पथ पाया हो, लेकिन बीरबल ने पूरी दुनिया को बुद्धिमानी का पाठ पढ़ा दिया। नमक की वफादारी। बीरबल की नमक परीक्षा। मुगल दरबार की चकाचौंध में कई तरह के लोग आते थे। कुछ अपनी विद्वत्ता के लिए तो कुछ अपनी चापलूसी के लिए जाने जाते थे। इन्हीं में से एक था मिर्जा कासिम। मिर्जा कासिम नयान्या दरबारी बना था और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने बादशाह अकबर का दिल जीत लिया था। वो हर वक्त एक ही रट लगाए रहता था, जहां पनाह, मैं आपके नमक का कर्जदार हूं। आपकी वफादारी मेरे खून में है। आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकता हूं। अकबर को उसकी बातें बड़ी पसंद आती थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि जो व्यक्ति हद से ज्यादा वफादारी का दिखावा करता है
अक्सर वही वक्त आने पर धोखा देता है। बीरबल की शंका और अकबर की चुनौती। एक शाम जब अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, देखो मिर्जा कासिम कितना वफादार है। वो हमेशा नमक की वफादारी की बात करता है। हमें लगता है कि हमारे राज्य को ऐसे ही समर्पित लोगों की जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, नमक खाना और नमक का हक अदा करना दो अलग बातें हैं। मुंह से वफादारी जताना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। क्या आप वाकई उसकी परीक्षा लेना चाहेंगे? अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम उसकी ईमानदारी की परीक्षा लो। अगर वो सच्चा निकला तो तुम्हें उसे इनाम देना होगा, और अगर वो झूठा निकला तो उसे सजा मिलेगी। बीरबल की योजना, पवित्र नमक का मिशन। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत ने तय किया है कि वे पड़ोसी राज्य के महान सूफी संत को उपहार स्वरूप शाही नमक की 10 थैलियां भेजेंगे। ये कोई साधारण नमक नहीं है, बल्कि इसे खास दुआओं के साथ तैयार किया गया है। जो भी इस नमक को सुरक्षित पहुंचाएगा, उसे बादशाह की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मिर्जा कासिम ने तुरंत हाथ उठाया, जहांपनाह, इस वफादार गुलाम से बेहतर ये काम कौन कर सकता है? मैं खुद इन थैलियों को लेकर जाऊंगा। बीरबल ने मिर्जा को 10 बड़ी और भारी मखमली थैलियां सौंपी। बीरबल ने चलते वक्त मिर्जा के कान में धीरे से कहा, मिर्जा साहब, याद रहे, इस नमक की एक एक डली की गिनती हमारे रिकॉर्ड में है। इसे खोलना या कम करना गुनाह जीम होगा। मिर्जा कासिम घोड़े पर थैलियां लादकर रवाना हुआ। रास्ते में एक सराय में रुकने पर उसके मन में खुराफात जागी। उसने सोचा, आखिर नमक की थैलियां इतनी भारी क्यों हैं? क्या इसमें सिर्फ नमक है या कुछ और? लालच ने उसे घेर लिया। उसने अंधेरे में एक थैली खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली के ऊपर तो नमक की एक परत थी, लेकिन उसके नीचे सोने की अशर्फिया और कीमती रत्न भरे हुए थे। बीरबल ने जानबूझकर नमक के बीच में खजाना छिपाया था। मिर्जा के मन में शैतान नाचने लगा। उसने सोचा, इसमें तो हजारों मोहरें हैं। अगर मैं हर थैली में से थोड़ा थोड़ा सोना निकाल लूं और उसकी जगह साधारण नमक भर दूं, तो किसी को क्या पता चलेगा? वजन तो उतना ही रहेगा। उसने बड़ी चालाकी से हर थैली में से कुछ सोना निकाला और पास के बाजार से सस्ता साधारण नमक खरीदकर थैलियों को वापस भर दिया। उसे लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है और बीरबल को कभी पता नहीं चलेगा। दरबार में वापसी और बीरबल का वार। कुछ दिनों बाद मिर्जा वापस आया। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने आपका पवित्र नमक सुरक्षित पहुंचा दिया है। संत बहुत खुश हुए। बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, मिर्जा जी, आपकी वफादारी देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन क्या आपने वो नमक चखा था जो आप लेकर गए थे? मिर्जा घबरा गया। नहीं बीरबल साहब, वो तो पवित्र नमक था। मैंने उसे जूठा कैसे कर सकता था? बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, नमक की वफादारी सिर्फ कहने की बात नहीं है। अब समय है नमक परीक्षा का। बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया कि वो सराय के उस दुकानदार को बुलाए जिससे मिर्जा ने साधारण नमक खरीदा था। दुकानदार ने दरबार में आकर गवाही दी कि मिर्जा ने उससे भारी मात्रा में साधारण नमक खरीदा था। मिर्जा के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने जो नमक मिर्जा को दिया था वो पवित्र नहीं बल्कि कड़वा था। मैंने उसमें एक खास जड़ी बूटी मिलाई थी जिससे उसका स्वाद कड़वा हो गया था। अगर मिर्जा ने थैलियों में फेरबदल नहीं किया होता तो थैलियों के अंदर का नमक कड़वा होना चाहिए था। बीरबल ने मिर्जा द्वारा वापस लाई गई, जो उसने रास्ते में बचा ली थी, एक छोटी पोटली निकाली और उसे अकबर को चखने को कहा। अकबर ने जैसे ही उसे चखा, बोले, ये तो साधारण नमक है बीरबल। बीरबल ने गरज कर कहा, यही तो पकड़े गए मिर्जा साहब। अगर आपने थैलियां नहीं खोली तो कड़वा नमक साधारण कैसे हो गया?
आपने सोने के लालच में बादशाह के नमक को साधारण नमक से बदल दिया। आपकी जुबान पर वफादारी थी, पर नीयत में गद्दारी। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत मिर्जा की तलाशी लेने का आदेश दिया। उसके पास से चुराया हुआ सोना बरामद हो गया। अकबर ने मिर्जा को कैद में डालने का हुक्म दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की। मस्तकहानी का सार। इस कहानी से हमें 3 गहरे जीवन पाठ मिलते हैं। दिखावे की वफादारी बनाम सच्ची वफादारी। जो लोग अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, वे अक्सर अवसरवादी होते हैं। सच्ची ईमानदारी वह है जो तब भी कायम रहे जब कोई आपको देख न रहा हो। लालच बुद्धि का नाश करता है। मिर्जा को लगा कि वो नमक बदलकर बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल गया कि पाप की अपनी एक गंध होती है जो कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। नमक का हक नमक खाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी का उपकार मानना। अगर हम किसी का दिया हुआ खा रहे हैं या किसी की सेवा में हैं, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। गद्दारी केवल दूसरे को नहीं, बल्कि खुद के चरित्र को भी नष्ट कर देती है। बीरबल की नमक परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी इंसान को परखने के लिए उसे सुविधा नहीं, बल्कि प्रलोभन देना चाहिए। जो प्रलोभन में अड़िग रहे, वही असली वफादार है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बादशाह के सबसे बड़े रक्षक उनकी सेना नहीं, बल्कि बीरबल की पैनी नजर और बुद्धि है। दुनिया का अंत, महाप्रलय की तारीख और बीरबल का बीमा। आगरा के मुख्य बाजार में उस दिन सब कुछ सामान्य था। हलवाई जलेबियां तल रहे थे और ग्राहक मोलभाव कर रहे थे। तभी शहर के मुख्य द्वार से एक बेहद अजीबोगरीब साधु ने प्रवेश किया। उसका हुलिया देखकर ही लोग डर गए। उसने सर पर मोरपंखों का एक बड़ा सा मुकुट पहना था, गले में सूखी हुई लौकियों की माला थी, और वो एक हाथ में एक बड़ा सा डंडा और दूसरे हाथ में एक पुरानी फटी हुई भविष्यवाणी की किताब लिए हुए था। उसकी दाढ़ी नीले रंग की थी, शायद किसी जड़ी बूटी का असर था, और वो एक अजीब सी भाषा बोल रहा था जिसे बाद में उसने टूटी फूटी हिंदी में बदला। उसका नाम था स्वामी सर्वनाशानंद। वो खुद को हिमालय के भी ऊपर, बादलों के पार वाले किसी गुप्त पर्वत का निवासी बताता था। बाजार के बीचों बीच खड़े होकर उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और जोर से चिल्लाया, ठहर जाओ मूर्ख इंसानों, खाना पीना बंद करो, व्यापार बंद करो, क्योंकि कल शाम सूरज डूबते ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रलय आ रही है, प्रलय। भीड़ इकट्ठा हो गई। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या सच में? स्वामी सर्वनाशानंद ने अपनी किताब हवा में लहराई। हां, मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। ग्रहों की चाल बिगड़ गई है। शनि ने राहु को लात मारी है और मंगल पृथ्वी से टकराने वाला है। कल शाम ठीक 6 बजे सब कुछ धड़ाम हो जाएगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। 1 घंटे के अंदर आगरा का नक्शा बदल गया। जो लोग अपनी दुकानों पर बैठे थे, उन्होंने दुकानें खुली छोड़ दी। अरे भाई, जब कल मरना ही है तो दुकानदारी करके क्या करेंगे? एक कंजूस सेठ जो अपनी तिजोरी को ताला लगाने में ही आधा घंटा लगाता था, उसने अपनी तिजोरी खोल दी और सड़क पर सिक्के फेंकने लगा। ले जाओ, सब ले जाओ। ऊपर स्वर्ग में ये सिक्के नहीं चलेंगे, पुण्य चलेगा। मिठाई की दुकानों पर भीड़ लग गई। लोग पैसे नहीं दे रहे थे, बस खा रहे थे। लाला जी, 10 रसमलाई देना। पैसे? अरे कल दुनिया खत्म हो रही है, पैसे का आचार डालोगे क्या? खिलाओ और पुण्य कमाओ। हलवाई भी रोते रोते सबको मुफ्त में मिठाई खिला रहा था। खाओ भाई खाओ, मेरी मेहनत की कमाई प्रलय में बच आएगी, इससे अच्छा तुम ही खा लो। उधर उधार लेने वाले खुश थे कि अब कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, और उधार देने वाले अपना सिर पीट रहे थे। शहर में ऐसा हंगामा मचा कि बात सीधे बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। किले के अंदर बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में घबराए हुए टहल रहे थे।
क्या ये सच हो सकता है? उन्होंने मन ही मन सोचा, हमारे ज्योतिषी तो कहते हैं कि मेरा राज लंबा चलेगा, लेकिन ये विदेशी साधु कह रहा है कि कल सब खत्म। उन्होंने तुरंत आपातकालीन दरबार बुलाया। सारे नवरत्न हाजिर हुए। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अकबर ने पूछा, क्या तुमने सुना? वो स्वामी सर्वनाशानंद कह रहा है कि कल दुनिया का अंत है। क्या यह संभव है? राजपुरोहित, जो खुद डरे हुए थे, ने पंचांग देखा और कांपते हुए बोले, जहांपना, वैसे तो पंचांग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये विदेशी साधु बड़ी विद्या जानते हैं। हो सकता है उन्हें कोई ऐसा काला ग्रह दिखा हो जो हमें नहीं दिखा। रिस्क लेना ठीक नहीं है। सेनापति मान सिंह ने तलवार पर हाथ रखा। महाराज, अगर वो ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है तो हम अपनी तोपों से उसे उड़ा देंगे। अकबर ने सिर पीटा। मान सिंह, ये दुश्मन की फौज नहीं है, ये कुदरत का कहर है। तोपें क्या करेंगी? तभी मुल्ला दोप्याजा आगे आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जहांपना, मुझे लगता है साधु सही कह रहा है। मुझे कल रात सपना भी आया था कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने शाही रसोई से 2 बार पनीर चुराकर खाया था। मैं मरना नहीं चाहता। मुल्ला जी रोने लगे। देखते ही देखते दरबार पाप स्वीकृति केंद्र बन गया। एक दरबारी बोला, महाराज, मैंने आपके घोड़े की पूंछ के बाल काटे थे। दूसरा बोला, महाराज, मैंने आपके खजाने से एक ईंट अपने घर की दीवार में लगा ली है। अकबर हैरान थे। दुनिया खत्म होने के डर से सबके असली चेहरे सामने आ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल अपनी जगह पर नहीं थे। अकबर ने हुक्म दिया, उस साधु को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। पालकी भेजकर स्वामी सर्वनाशानंद को लाया गया। साधु ने दरबार में आते ही माहौल बना दिया। बूम, धड़ाम, स्वाहा, साधु चिल्लाया। बादशाह, अपना राजपाट त्याग दो। कल शाम 6 बजे आसमान फटेगा और सब कुछ इस कमंडल में समा जाएगा। अकबर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? हम आपको मुंहमांगा इनाम देंगे। साधु ने अपनी लालची आंखें चमकाई, लेकिन चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी। राजन, धन दौलत तो कल मिट्टी हो जाएगी, लेकिन हां, एक उपाय है। मेरे पास एक स्वर्गयान बुलाने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े यज्ञ की जरूरत है, और यज्ञ के लिए बहुत सारे सोने, हीरे और जवाहरात की आहुति देनी होगी। तुम जितना धन मुझे दोगे, मैं उसे मंत्रों से पुण्य में बदल दूंगा, ताकि स्वर्ग में तुम्हें अच्छी सीट मिल सके। अकबर ने तुरंत खजांची टोडरमल को आदेश दिया, टोडरमल, खजाने का मुंह खोल दो। जो कुछ भी है सब बाबा को दे दो। जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो खजाने का हम क्या करेंगे? टोडरमल भारी मन से चाबी निकालने ही वाले थे कि तभी, ठहरिए महाराज। दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा रजिस्टर और कलम थी। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि कल दुनिया खत्म हो रही है? बीरबल मुस्कुराते हुए अंदर आए। जी महाराज, पता है, इसीलिए तो मैं इंतजाम में लगा था। साधु ने बीरबल को घूर कर देखा। उसे बीरबल की आंखों में शरारत दिखाई दी। बीरबल ने साधु को प्रणाम किया। बाबा, आप महान हैं, आपने हमें पहले ही बता दिया। लेकिन महाराज, खजाना देने से पहले हमें एक छोटा सा कानूनी काम कर लेना चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसा कानूनी काम? बीरबल ने कहा, महाराज, ये साधु महात्मा कह रहे हैं कि ये हमारे धन को स्वर्ग में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन व्यापार का नियम है, लेन देन का पक्का सबूत होना चाहिए। बीरबल साधु के पास गए और बोले, महात्मा जी, हम आपको राज्य का सारा सोना दे देंगे, बस आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। साधु ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने जोर से पढ़कर सुनाया, रसीद एवं शपथ पत्र। मैं, स्वामी सर्वनाशानंद, ये स्वीकार करता हूं कि मैंने बादशाह
अकबर से 5,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली हैं। चूंकि कल दुनिया खत्म हो रही है, इसलिए मैं इस धन का उपयोग परलोक में इनकी सुख सुविधाओं के लिए करूंगा। किंतु यदि किसी कारणवश कल दुनिया खत्म नहीं हुई और हम सब जिंदा बच गए, तो मैं, स्वामी सर्वनाशानंद, ये सारा धन दोगुना ब्याज के साथ बादशाह को परसों सुबह लौटा दूंगा। और अगर मैं नहीं लौटा पाया, तो मुझे कोल्हू में पिलवाकर मेरा तेल निकाला जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कलम साधु की तरफ बढ़ाई। लीजिए बाबा, दस्तखत कीजिए और सारा खजाना ले जाइए। अब पेंच फंस गया था। साधु जानता था कि दुनिया खत्म नहीं होने वाली। ये तो बस लोगों को डराकर पैसे ऐंठने का नाटक था। उसका प्लान था कि आज रात माल लेकर चंपत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने दस्तखत कर दिए और कल दुनिया नहीं खत्म हुई, जो कि नहीं होगी, तो अकबर उसे कोल्हू में पिलवा देंगे या दोगुना पैसा मांगेंगे। और अगर वो दस्तखत नहीं करता, तो इसका मतलब उसे अपनी ही भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है। साधु के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बहाना बनाया, अरे बालक, साधु संतों को इन कागजी कार्यवाहियों में नहीं पड़ना चाहिए। जुबान की कीमत होती है। बीरबल ने तपाक से कहा, बिल्कुल बाबा, लेकिन आप तो कल स्वर्ग जा ही रहे हैं, तो आपको इस धरती के कोल्हू या सजा से क्या डरना? अगर आपकी भविष्यवाणी सच है, तो परसों का सूरज उगेगा ही नहीं, तो पैसे लौटाने की नौबत ही नहीं आएगी। हस्ताक्षर करने में क्या हर्ज है? डर तो उसे होना चाहिए जिसे लगता है कि दुनिया बची रहेगी। अकबर को भी बात समझ में आ गई। उन्होंने कड़क कर कहा, बीरबल सही कह रहा है बाबा, दस्तखत करो, तभी खजाना मिलेगा। साधु बुरी तरह फंस गया। उसने इधर उधर देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक साधु ने नाटक बदला। वो जोर जोर से हिलने लगा और अजीब आवाजें निकालने लगा। हुर्रर, भूर्रर। ओ, अभी अभी मेरे वाईफाई दैवीय संकेत पर नया संदेश आया है। सबने पूछा, क्या संदेश? साधु ने पसीना पोंछते हुए कहा, ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है। अकबर की महानता और बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर यमराज ने अपना फैसला बदल दिया है। दुनिया का अंत अब कल नहीं, बल्कि 1000 साल बाद होगा। बधाई हो, बधाई हो। साधु ने सोचा कि वो बच गया, लेकिन बीरबल ने उसका रास्ता रोक लिया। बीरबल ने साधु की दाढ़ी, जो नकली थी, जोर से खींची। दाढ़ी हाथ में आ गई और नीचे से एक जाना पहचाना चेहरा निकला। ये कोई और नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का एक नामी ठग बहरूपिया बंटी था। अकबर गुस्से से लाल हो गए। तो तू हमें डरा रहा था। हमारी प्रजा को मुफ्त में समोसे खिलवा दिए और हमारे दरबारियों को पाप कबूल करवा दिए। अकबर ने आदेश दिया, इसे कालकोरी में डाल दो। बीरबल ने कहा, महाराज रुकिए, इसने अनजाने में एक अच्छा काम भी किया है। वो क्या? इसने डर के मारे ही सही आपके दरबारियों से सच बुलवा लिया। मुल्ला दोप्याजा ने पनीर चोरी मानी और खजांची ने हिसाब में गड़बड़ी और शहर के कंजूसों ने गरीबों में धन भी बांटा। अकबर हंस पड़े। ठीक है, इसे सजा ये मिलेगी कि इसे पूरे शहर की सफाई करनी होगी और जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई इसे अपनी जमा पूंजी से करनी होगी। बहरूपिया बंटी को सिपाहियों ने पकड़ लिया। अगले दिन शाम को 6 बजे लोग अपनी छतों पर चढ़कर सूरज डूबने का इंतजार कर रहे थे। सूरज डूबा, अंधेरा हुआ और फिर चांद निकल आया। दुनिया खत्म नहीं हुई। बाजार में फिर से रौनक लौट आई। जिन लोगों ने कल मुफ्त में माल बांटा था, वे अब अपना सिर पीट रहे थे, लेकिन गरीबों की दुआएं उनके साथ थी। दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो ढोंगी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जो इंसान ये जानता हो कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, वह सोना और जवाहरात क्यों मांगेगा? प्रलय में सोने का क्या काम? अगर वो सच में ज्ञानी होता तो वो ईश्वर का नाम लेता, धन का नहीं। उसका लालच ही उसकी पहचान था।
अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, सच है बीरबल, डर इंसान की बुद्धि को ताला लगा देता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि की चाबी हर ताले को खोल देती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं: अंधविश्वास और डर का व्यापार। दुनिया में कई लोग आपके डर का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब कोई आपको भविष्य का डर दिखाए तो तर्क, लॉजिक का इस्तेमाल करें, भावनाओं का नहीं। लालच की पहचान। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होने का दावा करे लेकिन आपसे धन दौलत मांगे, समझ लीजिए उसकी दाल में कुछ काला है। प्रलय या मृत्यु के समय धन व्यर्थ होता है। आज में जीना। कहानी के पात्रों ने डर के कारण अपने पाप कबूले और दान किया। हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अच्छे काम डर की वजह से न करें, बल्कि अपनी आदत बना लें। क्या पता कल सच में आखिरी दिन हो, इसलिए आज ही अच्छे बनो। कुएं का विवाह। जब बीरबल ने चलाया असंभव का चक्कर। मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हीरे जवाहरात की चमक से ज्यादा दरबारियों की बुद्धिमानी की चर्चा रहती थी। लेकिन जहां बुद्धि होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। वे हमेशा ताक में रहते थे कि कब बीरबल को किसी ऐसे जाल में फंसाया जाए जिससे निकलना नामुमकिन हो। एक सुबह अकबर का मूड काफी मजाकिया था। तभी एक दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था, धीरे से बोला, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपके पूर्वज बहुत महान थे, लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने समय में राजा महाराजा केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं का भी उत्सव मनाते थे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, जैसे क्या? दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि कुओं का विवाह। महाराज, हमारे शाही बाग का कुआं काफी पुराना और अकेला है। क्यों ना इसका विवाह किसी सुंदर और मीठे पानी वाली बावड़ी या कुएं से कर दिया जाए? इससे आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अकबर को यह बात मजेदार लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सुना? यह विचार हमें पसंद आया। हम चाहते हैं कि हमारे शाही कुएं का विवाह पड़ोस के राज्य के राजा के सबसे प्रसिद्ध कुएं से किया जाए। ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हें 2 महीने का समय दिया जाता है। हमें कुएं की बारात तैयार चाहिए। बीरबल की दुविधा और योजना। बीरबल समझ गए कि ये उन ईर्ष्यालु दरबारियों की चाल है। कुआं कोई इंसान तो था नहीं जो चलकर बारात ले जाए। लेकिन बीरबल ने बिना किसी शिकन के कहा, हुजूर, हुक्म सर आंखों पर। कुएं का विवाह जरूर होगा और बड़े धूमधाम से होगा। बस मुझे कुछ धन और 2 महीने की मोहलत चाहिए ताकि मैं बारात के स्वागत और रस्मों की तैयारी कर सकूं। 2 महीने बीत गए। दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल का सिर शर्म से झुक जाएगा। वे सोच रहे थे कि बीरबल कुएं को कैसे चलाएगा। शादी का दिन और बीरबल की चतुराई। नियत तिथि पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, आज विवाह का दिन है, बारात कब रवाना होगी और पड़ोस के राज्य से क्या खबर आई है? बीरबल बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर दरबार में आए। उनके हाथ में एक रेशमी पत्र था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सब तैयार है। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेज दिया था कि हमारे शाही कुएं की बारात आ रही है, लेकिन कल रात ही वहां से एक विशेष संदेश आया है। अकबर ने पूछा, क्या संदेश है? बीरबल ने पत्र खोलते हुए कहा, हुजूर, पड़ोसी राजा का कहना है कि वे इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। उनकी कन्या कुआ, दुल्हन, बारात का इंतजार कर रही है, लेकिन उनके राज्य की एक पुरानी परंपरा है। परंपरा यह है कि जब भी किसी कुएं की बारात आती है तो दूल्हे वाले कुएं को लेने के लिए दुल्हन वाले राज्य के सभी कुएं अगवानी करने के लिए शहर की सीमा तक आते हैं। अकबर चौंक गए। क्या कुएं अगवानी करने आएंगे? ये कैसे संभव है? बीरबल ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, यही तो बात है जहांपनाह। मैंने उन्हें जवाब भिजवा दिया है कि हमारे यहां भी यही रिवाज है
कि बारात तभी चलेगी जब आपके राज्य के कुएं हमारे राज्य की सीमा पर आकर हमारे कुएं का स्वागत करेंगे और उसे साथ लेकर जाएंगे। आखिर कुआ ही कुएं की भाषा समझता है और एक कुआ ही दूसरे कुएं को रास्ता दिखा सकता है। अकबर की समझ और हंसी। अकबर अब पूरी बात समझ चुके थे। वे जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने तर्क का ऐसा जाल बुना था कि पड़ोसी राजा या वो असंभव मांग करने वाले दरबारी कभी भी अपने राज्य के कुओं को चलकर सीमा तक नहीं ला सकते थे। अकबर ने उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने ये विचार दिया था। वे सब शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कहा, क्यों मंत्रियों, क्या आप हमारे कुएं को लेने के लिए पड़ोसी राज्य के कुओं को यहां बुला सकते हैं? यदि वे आ सकते हैं तो हमारी बारात भी जा सकती है। दरबारी चुप रहे। अकबर ने बीरबल को उनकी हाजिर जवाबी के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला इनाम में दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का वास्तव में कोई सानी नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि असंभव काम केवल मूर्खों के लिए असंभव होते हैं। कहानी। जब अकबर ने एक निर्जीव वस्तु के विवाह की बात की तो बीरबल ने उसे सिरे से खारिज नहीं किया। उन्होंने उस मूर्खतापूर्ण कल्पना को स्वीकार किया और उसमें एक और मूर्खतापूर्ण शर्त जोड़ दी जिसने मूल प्रश्न को ही खत्म कर दिया। कहानी के मजेदार मोड़। दरबारियों की साजिश। कहानी की शुरुआत में दरबारियों का बीरबल को फंसाने का उत्साह, बीरबल का आत्मविश्वास, बीरबल का यह कहना कि कुआ ही कुएं की भाषा समझता है, असंभव शर्त, पड़ोसी राज्य के कुओं को बारात लेने के लिए पैदल बुलाना। नैतिक शिक्षा। लोहे को लोहा ही काटता है। यदि कोई आपसे कोई बेतुका या असंभव काम करने को कहे तो उसे ना कहने के बजाय एक ऐसी शर्त सामने रख दें जो उतनी ही असंभव हो। बुद्धिमानी केवल समस्याओं को हल करने में नहीं बल्कि कभी कभी उन्हें उनके ही जाल में उलझाने में भी होती है। आधी सजा, आधा इनाम। भ्रष्टाचार पर बीरबल का प्रहार। एक दिन बीरबल को सम्राट अकबर ने एक विशेष कविता सुनाने के लिए बुलाया। बीरबल जब महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां एक नया पहरेदार तैनात था। वो पहरेदार बड़ा ही घमंडी और लालची था। उसने बीरबल को रोक लिया। पहरेदार ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या काम है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं बीरबल हूं। जहांपनाह ने मुझे विशेष विचार विमर्श के लिए बुलाया है। पहरेदार ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि ये व्यक्ति विद्वान है और सम्राट इसे जरूर कुछ न कुछ कीमती इनाम देंगे। उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बीरबल मुस्कुराए और पूछा, कैसी शर्त? पहरेदार धीरे से बोला, अंदर जाने के बाद सम्राट तुम्हें जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा 50% तुम्हें मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो ही रास्ता मिलेगा। बीरबल समझ गए कि यह पहरेदार भ्रष्ट है और इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें अपने इनाम का आधा हिस्सा जरूर दूंगा। बीरबल दरबार में पहुंचे। सम्राट अकबर का मिजाज उस दिन बहुत अच्छा था। बीरबल ने अपनी चतुराई और चुटकुलों से सम्राट को इतना प्रसन्न कर दिया कि अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने आज हमारा मन जीत लिया। मांगो, आज तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें वही इनाम देंगे। पूरा दरबार देख रहा था कि अब बीरबल सोने की मोहरें मांगेंगे या कोई जागीर। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और ही चल रहा था। बीरबल ने बड़े ही गंभीर चेहरे के साथ कहा, आलम पनाह, अगर आप वाकई मुझ पर प्रसन्न हैं तो इनाम में मुझे 100 कोड़े लगवाए जाएं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है? लोग इनाम में धन दौलत मांगते हैं और तुम कोड़े मांग रहे हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये मेरी दिली तमन्ना है। यदि आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 कोड़े लगवाएं।
अकबर ने दुखी मन से जल्लाद को बुलाया। जैसे ही जल्लाद कोड़ा उठाने वाला था, बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुकिए, मेरे इनाम में एक और हिस्सेदार भी है। मैंने महल के मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार से वादा किया है कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं उसे दूंगा। आतन न्याय का तकाजा यह है कि उसे बुलाया जाए। अकबर को माजरा समझ आने लगा। उन्होंने तुरंत उस पहरेदार को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। पहरेदार बड़े ठाठ से दरबार में आया। उसे लगा कि बीरबल को सोने की अशर्फियां मिली है और अब उसे उसका आधा हिस्सा 50 मोहरें मिलने वाली है। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पहरेदार ने अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने बीरबल से इसके इनाम का आधा हिस्सा मांगा है? पहरेदार ने सोचा कि इनाम तो बहुत बड़ा मिला होगा, इसलिए उसने शान से कहा, जी जहांपना, हमारे बीच यही समझौता हुआ था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जल्लाद से कहा, इस पहरेदार को अभी के अभी 50 कोड़े लगाए जाएं। ये इसका आधा इनाम है जो इसने मांगा था, और बाकी के 50 कोड़े इसके भ्रष्टाचार की सजा के तौर पर अतिरिक्त लगाए जाएं। पहरेदार की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन जल्लाद ने उसे खींच लिया और उसे उसके लालच का स्वाद चखाया गया। जब पहरेदार को बाहर ले जाया गया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि न्याय के रक्षक भी हो। अकबर ने तब बीरबल को सोने की 100 मोहरें इनाम में दी, इस बार बिना किसी हिस्सेदार के। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये मस्तकहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। लालच का फल कड़वा होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत की कमाई में हिस्सा मांगता है या गलत तरीके से धन कमाना चाहता है, उसे अंत में अपमान और कष्ट ही मिलता है। पहरेदार ने धन का आधा हिस्सा मांगा था, लेकिन उसे दर्द का आधा हिस्सा मिला। भ्रष्टाचार का विरोध। यदि बीरबल चुपचाप रिश्वत देकर निकल जाते तो वो पहरेदार दूसरों को भी लूटता रहता। भ्रष्टाचार को सहना भी उसे बढ़ावा देने जैसा है। बीरबल ने उसे जड़ से मिटाने की तरकीब निकाली। उपस्थिति बुद्धि कठिन परिस्थितियों में अपना आपा न खोए। बीरबल ने कोड़े मांगकर खुद को खतरे में नहीं डाला, बल्कि उस खतरे को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। ईमानदारी की जीत। अंत में जीत हमेशा सत्य और ईमानदारी की होती है। आधी सजा आधा इनाम की ये चटपटी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद भी उसमें गिरेंगे। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक अपराधी को सजा दिलवाई, बल्कि पूरे प्रशासन को यह संदेश दिया कि सम्राट की नजर से कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बच नहीं सकता। सबसे बड़ा मूर्ख। 3 महामूर्खों की खोज। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य में अजबगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। अजबगढ़ की हर चीज निराली थी। वहां के समोसे गोल होते थे, जलेबियां सीधी होती थीं, और वहां के महाराज राजा वीरभद्र सिंह अपनी वीरता से ज्यादा अपनी विचित्र सनकों के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज वीरभद्र का दरबार हमेशा भरा रहता था, लेकिन एक समस्या थी। महाराज बहुत जल्दी बोर हो जाते थे। नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, तीतर-पटेर की लड़ाई, सब कुछ देख देख कर उनका मन भर चुका था। एक सुहावनी सुबह, जब दरबारी महाराज की जय हो के नारे लगा रहे थे, राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जम्हाइयां ले रहे थे। अचानक उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपने महामंत्री पंडित सत्यप्रकाश को आवाज दी। महामंत्री जी। राजा की आवाज गूंजी। जी, अन्नदाता, आदेश करें। महामंत्री ने झुककर कहा। सत्यप्रकाश बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन राजा की हर नई मांग उनके लिए सिरदर्द बन जाती थी। हमें लगता है कि हमारे राज्य में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। जिधर देखो कोई न कोई ज्ञान बांट रहा है
ये बहुत उबाऊ हो गया है। राजा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तो महाराज क्या चाहते हैं? क्या हम किसी कवि सम्मेलन का आयोजन करें? नहीं, राजा चिल्लाए। हमें बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता देखनी है। हमें देखना है कि हमारे राज्य में बेवकूफी का स्तर क्या है। हम चाहते हैं कि आप राज्य के 3 सबसे बड़े महामूर्खों को ढूंढकर लाएं और उन्हें दरबार में पेश करें। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महामंत्री ने घबराते हुए पूछा, 3 महामूर्ख? लेकिन महाराज, इनका क्या करेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा उसे हम शाही मूर्ख की उपाधि और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जाओ महामंत्री, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। यदि तुम 3 सबसे नायाब मूर्खों को नहीं ला पाए तो तुम्हारी मूंछें मुंडवाकर तुम्हें गधे पर उल्टा बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाएगा। महामंत्री सत्यप्रकाश के पसीने छूट गए। राजा का आदेश था, मानना ही था। उन्होंने भारी मन से सिर झुकाया और मूर्खों की खोज में निकल पड़े। महामंत्री सत्यप्रकाश ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी बांधी, हाथ में लाठी ली और राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। उन्हें लगा था कि मूर्ख ढूंढना आसान होगा, लेकिन अजबगढ़ के लोग तो जरूरत से ज्यादा होशियार निकले। कोई मोलभाव में माहिर था तो कोई राजनीति में। 1 हफ्ता बीत गया। महामंत्री को कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वे महामूर्ख कह सकें। वे सोचने लगे, क्या मेरी मूंछें अब नहीं बचेंगी? क्या मुझे गधे की सवारी करनी पड़ेगी? इसी चिंता में डूबे हुए वे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था। तभी उनकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था। वो जिस डाल पर बैठा था उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा था। और मजे की बात यह थी कि वो पेड़ के तने की तरफ नहीं, बल्कि तने से दूर वाली तरफ बैठा था और अपने और तने के बीच वाले हिस्से पर कुल्हाड़ी चला रहा था। महामंत्री ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने नीचे से आवाज दी, ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने नीचे देखा, पसीना पोंछते हुए बोला, दिखता नहीं, लकड़ी काट रहा हूं। घर में चूल्हा जलाना है। महामंत्री ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। जब डाल कटेगी तो तुम भी नीचे गिरोगे और हड्डिपसली टूट जाएगी। आदमी ने कुल्हाड़ी रोकी और जोर से हंसा। अरे जा, तू अपना काम कर। बड़ा आया भविष्य बताने वाला। मैं पिछले 10 साल से लकड़ी काट रहा हूं, आज तक नहीं गिरा। तू मुझे सिखाएगा? महामंत्री ने सोचा, इससे बहस करना बेकार है। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि कड़कड़ धड़ाम, डाल टूटी और वो आदमी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। धूल का गुबार उड़ा और वो हाय गया। हाय बापू, चिल्लाने लगा। महामंत्री दौड़कर उसके पास गए। वो आदमी दर्द से करहाते हुए खड़ा हुआ और महामंत्री के पैरों में गिर पड़ा। हे महात्मा, हे त्रिकालदर्शी बाबा, आपने तो पहले ही बता दिया था कि मैं गिरूंगा। आप जरूर कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है। मुझे बताइए, मैं कब मरूंगा? मेरी शादी कब होगी? महामंत्री ने मन ही मन सोचा, इससे बड़ा नमूना और क्या मिलेगा? न्यूटन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला साक्षात मूर्ख। उन्होंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, वत्स,